नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। बात गजा की करें तो गजा में 16 माह के घमासान के बाद हमास और इसराइल के दरमियान सीज फायर हुआ और पहला रमजान आया है। रमजान गजा वालों के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन अब इल्जाम लग रहा है कि इसराइल फिर नए नए हरबे अपनाकर इसमें भी दुश्वारियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जी हां, गजा के लोग जैसे तैसे अपनी सेहरी और इफ्तार अंजाम दे रहे हैं, इबादतों में मशगूल हैं कि इसराइल ने गजा तक आने वाली रसद रोक दी है। यानी खाने पीने की अशिया और वो सामान जो रोजों के वक्त जरूरियात बन जाता है, इसराइल गजा में नहीं आने दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि यह करने का मकसद इसराइल का सिर्फ यह है कि हमास उनके बंधकों को एक बार में सारे के सारे छोड़ दे, जबकि हमास ने कहा है कि जैसा सीजफायर के वक्त तय हुआ था उसी तरह से दूसरे दौर में भी बंधक छोड़े जाएंगे और इसराइल को भी फिलिस्तीनी कैदी रिहा करना होगा। तो हमास पर प्रेशर बनाने के लिए इसराइल ने रमजान में गजा की तरफ जाने वाला सामान रोक दिया है। अरब दुनिया इस पर चुप रही है सिवाय लानत मलामत के, लेकिन एक अरब मुल्क हमेशा की तरह फिर आगे आया है, जैसा कि वो हर बार आगे आता है। और वो अरब मुल्क है यमन। यमन के अंसारुल्लाह ने इसराइल को पहले 4 दिन की मोहलत दी कि वो गजा के बाहर खड़े खाने पीने से भरे ट्रकों को अंदर आने दे, गजा वालों के लिए राहत का सामान न रोके। लेकिन जब इसराइल ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो यमन के हौसी जंगजुओं ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी जहाज जो मकबूजा फिलिस्तीन या इसराइल से निकल रहा है और रेड सी से होकर जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हूतियों ने इसराइल को पहले ही इंतबाह दे दिया है कि उनके हर जहाज पर हौसी अब हमले करेंगे लाल सागर में। तो इसराइल को गजा के लिए दी गई डेडलाइन पूरी न होने पर अब यमन के हौसी जंगजू एक्शन में आ गए हैं। यमन के हौसी जंगजुओं ने कह दिया है कि वो लाल सागर यानी रेड सी, अरेबियन सी, बाब अल मंदाब और अदन की खाड़ी में सभी इस्राएली जहाजों के रास्तों को फिर से बैन कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने हमारी बात पर कान नहीं दिया है और अब उसे सजा मिलेगी। तो नाजुक होते जा रहे इसराइल हमास सीजफायर समझौते को उस वक्त धचका और लगा जब इसराइल ने यह ऐलान किया कि वो गजा की तरफ आने वाली बिजली जो कि पानी के प्लांट से आ रही है उसे रोक देगा गजा के लिए। हालांकि हमास ने ऐलान किया कि कतर में सीजफायर बातचीत का नया दौर शुरू हो गया है, लेकिन यमन के हौसी जंगजू इसराइल से बेहद नाराज हैं। यमन के हौसी कमांडरों ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल के जहाजों पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो गजा में रुकी हुई मदद आने की इजाजत नहीं दे देते। तो अब एक बार फिर रमजान के महीने में गजा की मदद इसराइल के जरिए रोके जाने से हौसी बरहम हैं और उन्होंने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसराइल ने अंसारुल्लाह के इस कदम को लेकर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया या रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि यमन के हौसी जंगजू इसराइल पर फिर अटैक शुरू कर सकते हैं, जो गजा में सीजफायर के बाद से खामोश जरूर थे लेकिन अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करते रहते थे। गौरतलब है कि यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हौसी या अंसारुल्लाह वहां की सरकार को भी चलाते हैं और उनके पास एक पूरी प्रोफेशनल फोर्स है। जहां इसराइल की आक्रामकता या जारहियत के खिलाफ अरब के मुल्क चुप रहते हैं और गजा के रीडेवलपमेंट के प्लान तक ही महदूद रहते हैं, वहीं यमन के शिया जैदी जिन्हें
हूती या अंसारुल्लाह कहा जाता है, खुलकर इस्राइल से भिड़ने से पीछे नहीं हटते। हौसियों के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती कई बार बयान दे चुके हैं कि चाहे यमन को कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वो गजा के लोगों का साथ देना नहीं छोड़ेंगे। तो हौसी फौज के कमांडर यहया सारी ने हौसियों के जरिए चलाए जाने वाले यमन के टेलीविजन चैनल अल मसीरा टीवी पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इस्राइल के लिए एक बड़ी धमकी दे दी है इस्राइल को। हौसी तर्जुमान ने कहा है कि जब तक गजा की सरहद मदद के लिए नहीं खुलती, इस्राइल पर रेड सी के रास्ते हमले पर हमले होते रहेंगे और इसके लिए इस्राइल खुद जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं, यमन की आवाम भी हर जुमे को फिलिस्तीन के सपोर्ट में बाद नमाज जुमा राजधानी सना में उमड़ पड़ती है और रमजान में तो ये नजारा और खास हो जाता है। लाखों सिर एक साथ बस अक्सा और फिलिस्तीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने पर आमादा नजर आते हैं। हो सकता है ये नजारा उन अरब मुल्कों को चुभता होगा जो इस्राइल के साथ पसे पर्दा ताल्लुकात बनाए हुए हैं, या फिर जैसा कि इल्जाम लगता है कि ग्रेटर इस्राइल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि ईरान यमन को सपोर्ट करता है और यमन के हौसी जंगजू ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक अहम हिस्सा हैं। तो ये था लाइव हिंदुस्तान पर आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और इस वक्त आप हमारे इस शो को दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं? अगर आप हिंदी और उर्दू जबान को समझते हैं तो जाहिर से तौर पर आप इस शो को देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आप कहां से देख रहे हैं, दुनिया के किस हिस्से में आप मौजूद हैं, हिंदुस्तान से हैं किसी और मुल्क से हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है और अक्सर जब हम आपके साथ ये बात शेयर करते हैं, बात आपके सामने रखते हैं, तो आप इस पर बिल्कुल तवज्जो देते हैं और हमें बताते रहते हैं कि आप दुनिया के किस हिस्से से हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या कुछ आप दीन दुनिया में देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसे लाइक करते हैं ये बढ़ता चला जाता है यूट्यूब के जरिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, जैसा कि आप भी चाहते हैं। आपसे हम ये भी गुजारिश करना चाहेंगे, इल्तिजा करना चाहेंगे कि जैसा कि आप हमेशा सब्सक्राइब करते हैं और करवाते भी हैं लोगों से हमारा चैनल लाइव हिंदुस्तान, आप एक बार फिर से हमारी इस गुजारिश को मानिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसके लिंक भेजिए ताकि लोग इसे सब्सक्राइब कर सकें। उनसे गुजारिश भी कीजिए ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा देखा जाए और हमारा दीन दुनिया शो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दुनिया भर में पहुंच सके। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा।